बोलो शंकर भगवान की। माहौल गर्म है साथियों, बहुत ज्यादा माहौल गर्म है। लोहा गर्म में सम्मानीय मंच भाई राज सिंह जी चौधरी साहब और पूरे राजस्थान से आए हुए मेरे मंत्रालय के साथियों, भाई इंद्रजीत जी ने को जो कहा मैं उनकी सभी बातों से सहमत हूं। आज सुबह हमारे जो मुख्य सलाहकार है भाई सतवीर सिंह जी राजावत करौली के जिला अध्यक्ष जी, उन्होंने भाई राज सिंह जी को 4 बजे तक का समय दिया है और ये बात हम 33 जिलों के जिला अध्यक्ष काफी समय से प्रदेश कार्यकारिणी को अवगत करा रहे हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि महासंघ के आदेश पे मुझे भी 12 भेजा गया था कि आपको सीएम साहब को ज्ञापन देना है। साथियों, मैं 25 तारीख को गया, 26 तारीख को सीएम साहब हमारे 12 में आने वाले थे। एक निःशुल्क शादी समारोह था, उसमें उनकी शिरकत होनी थी। मैंने हमारे 12 जिले में जाके 25 तारीख को मीटिंग लेके हमारे सभी मंत्रालय के साथियों को इकट्ठा किया और वहां पे हमारे कर्मचारी भारी तादाद में इकट्ठे हुए। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और जैसे ही हम वहां पहुंचे साथियों, पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। हमने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और वहां पे ये मान लो साथियों 2000 पुलिसकर्मी लगे हुए थे और कम से कम 25 अधिकारी, जिसमें आईपीएस के अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीआई वगैरह सभी तरह के अधिकारी मौजूद थे। हमने पुलिस प्रशासन से बिल्कुल कंप्लीट कहा कि साहब आज सीएम साहब आने वाले हैं और सीएम साहब को हम निश्चित रूप से ज्ञापन देंगे, चाहे स्थिति जो भी हो। उन्होंने काफी प्रयास किया कि हमारा ज्ञापन नहीं लगे, पर हमारे मंत्रालय के साथियों ने बिल्कुल हार नहीं मानी साथियों, और हम हमारी जिद पे अड़े रहे। वहां पे अपने राजस्थान के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं टोडा सरा जी, और जो अपनी मध्यस्थता कर रहे मंत्रालय कर्मचारियों के भाई धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, सुखविंदर जी, सीपी जोशी साहब, काफी मात्रा में नेता मौजूद थे। मैंने वहां पे हमें 5 प्रतिनिधियों को सीएम साहब से मिलने की अनुमति एसपी साहब ने दी वहां पे, और हमारे 12 जिले के सारे मंत्रालय के साथी जब तक हमने ज्ञापन नहीं दिया वहीं पे पांडाल वहीं पे रुके रहे साथियों। जैसे ही हमें मौका मिला, एसपी साहब के मार्गदर्शन में हम चल रहे थे, उन्होंने कहा था कि भाई आपका ज्ञापन मैं ही दिलवाऊंगा। वहां पे मैंने देखा भाई सीपी जोशी साहब वहां पे खड़े हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। मैंने पहले सीपी जोशी साहब से वार्ता की साथियों, मैंने कहा बिल्कुल फ्री खड़े हैं, ये अपने राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि मंत्रालय कर्मचारियों के लिए ये सीएम साहब को अपनी तरफ से कुछ कहें। मेरी कम से कम 10 मिनट तक उनसे बात हुई साथियों। मैंने सीपी जोशी साहब को कहा, मैंने कहा सर आप इतने बड़े नेता हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और हमारे मंत्रालय के साथी जो 40 दिन से बड़ी धूप में, आंधी में, बारिश में वहां शिप्रापत में आपके पड़ोस में बैठे हैं, जो वो आप लोगों की सरकार को नहीं दिख रहे हैं क्या? हमारी बैठी है वहां, हमारी बेटियां बैठी है वहां, हमारे साथी बैठे हैं। इतने लोगों को अटैक आ चुका है वहां पे, इतनी मौतें हो चुकी हैं, और आप सरकार के बिल्कुल जू नहीं देख रही है। आप लोग बिल्कुल ही मतलब निरंकुश हो गए हैं। राजस्थान में सरकार है या नहीं है मुझे ये बताइए सर। उन्होंने मुझे ये कहा कि राकेश जी सरकार आपके सामने खड़ी है। ये जो बातें आप मुझे कह रहे हो ये आप गहलोत साहब से कहो, क्योंकि गहलोत साहब सामने ही खड़े हुए थे। और साथियों दुख की बात यह है, जब मैं जोशी जी से बात कर रहा था तो वहीं पे धर्मेंद्र जी राठौड़ भी वहीं खड़े हुए थे बिल्कुल। जो मैं उनसे बात कर रहा था, जितनी मतलब ध्यान से बात धर्मेंद्र जी सुन रहे थे उतनी शायद जोशी जी ने नहीं सुनी होगी। जब मेरी उनसे वार्ता खत्म हुई जोशी जी से, तो मेरे को धर्मेंद्र जी ने कहा
पर मैं अपने आप को आज तक अभागा समझता हूं कि उस समय तक मुझे ये नहीं पता था कि ये व्यक्ति जो मेरे से बात कर रहा है ये धर्मेंद्र सिंह राठौड़ है। हमारे क्या है कि 12 में जब अखबार प्रकाशित होता है उसमें समाचार उसमें यह था कि आज वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ यहां पे पधारेंगे, कांग्रेस के सह प्रभारी। मैं उनको वीरेंद्र सिंह जी समझ रहा था, मुझे याद नहीं था, मैं कभी उनसे मिला नहीं, कभी कभार कोई व्हाट्सएप पे फोटो दोगा वो मेरे दिमाग में नहीं था। तो उन्होंने मुझे जो वही चीज जो बार बार सामने निकल के आती है, वही रटी रटाई चीज कि आपका आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, उन्होंने मेरे से भी कहा कि राकेश जी आपके मंत्रालय कर्मचारियों की बात चल रही है और आप लोगों का 1-2 दिन में बाइंड अप कर दिया जाएगा और मामला पॉजिटिव ही रहेगा सब। मेरे दिमाग में है पता नहीं है भाई वीरेंद्र जी हैं। फिर बाद में मैंने मेरे साथ जो उनका फोटो खींचा था मैंने भाई राज सिंह जी को डाला, उनमें क्या उनकी पीठ दिखाई दे रही, इन्होंने कहा फेस वाला फोटो डालो आप मेरे को। फिर मैंने बाद में फोटो इनको डाला जब इन्होंने मुझे बताया कि ये धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ है, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार इनको मैं काफी कुछ कह सकता था, इनसे पूछ भी सकता था। देखो वो अपने मंत्रालय कर्मचारियों के नेता रहे हैं और मध्यस्थता कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज हमारे राज सिंह जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये भी कोई कांग्रेस का किसी के भी बड़े नेता बन जाए, विधायक बन जाए, तो आप और हम क्या इनसे उम्मीद नहीं रखेंगे क्या ये हमारे काम करेंगे नहीं करें? रखेंगे, हक से रखेंगे, हमारे बड़े भाई के नाते रखेंगे। ये हमारे कैडर में पैदा हुए हैं तो हम इनसे क्यों नहीं कह सकते? ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे अग्रज हैं, इनसे कहने का हमारा अधिकार बनता है। ऐसा ही हमारा धर्मेंद्र जी से भी अधिकार बनता है, वो भी बाबू रहे हैं। अभी उनसे वार्ताएं चल रही हैं आजकल आजकल आजकल, पर वो आजकल नहीं आ रहा, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भाई साहब से निवेदन करता हूं, राज सिंह जी से, जैसे सभी वक्ताओं ने कहा है, उनको आज का एक निश्चित समय दे दिया जाए और अंतिम वार्ता कर ली जाए और उसके बाद जो भी निर्णय प्रदेश कार्यकारिणी करेगी 12 जिले के समस्त कर्मचारी उनके साथ रहेंगे। 12 जिले का कर्मचारी यहां से नहीं उठेगा और राकेश शर्मा का यह वादा है भाई राज सिंह जी से, जब तक आप यहां हो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आचार संहिता क्यों नहीं आई। 1-2 दिन की कोई बात नहीं है, दिनों की गिनती करना बंद कर दिया है हमने। अब जैसे ही अब मैं उसी मुद्दे पे आता हूं, राठौड़ जी से बात होने के बाद मुझे जोशी जी ने कहा था सरकार वहां पे मेरा ज्ञापन लगना था, वहां पे गहलोत साहब को, हमारे कोषाध्यक्ष जी भाई परमानंद जी मीणा साहब, हमारे महामंत्री जी रिंकेश जी चौरसिया साहब, सिद्धांत जी और रेवेन्यू के हमारे राज्य के अध्यक्ष भाई पौराणिक जी मेरे साथ थे। जैसे ही गहलोत साहब वहां पे पहुंचे हम सब वहीं खड़े थे, सभी लोगों का उन्होंने ज्ञापन हवा में ले लिया, ऊपर ऊपर का, जैसे नेताओं का होता है ना, ऊपर ऊपर कागज लेके अपने पीए को पकड़ा देते हैं। मैंने उनको कागज नहीं दिया साथियों, मैंने उनको कहा कि सर 1 मिनट रुकिए, बिल्कुल कोई ये नहीं कि भाई मैं सीएम से बात कर रहा हूं या क्या बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल महासंघ जिला शाखा 12 के अध्यक्ष की हैसियत से बात कर रहा था साथियों, जो डरने की आवश्यकता थी नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। फिर उन्होंने उस चीज को नहीं सुना। मैंने कहा सर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ जिलाध्यक्ष 12 फटाक देसी वापस घूम गए साहब, 1 सेकंड नहीं लगा साथी उनको रिटर्न घूमते हुए। ये कोई एक राकेश शर्मा की ताकत नहीं थी, एक अध्यक्ष की ताकत नहीं थी, ताकत थी आप सब लोगों की, आप सब लोगों की ताकत थी। और इस बैनर की ताकत थी, राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के बैनर की ताकत थी, 1 लाख मंत्रालय कर्मचारियों के साथ ताकत थी। मेरी उनसे बिल्कुल खुली वार्ता हुई साथियों, सीएम साहब से बिल्कुल मेरी खुली वार्ता हुई। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे हाथ पकड़े, मुझे आशीर्वाद भी दिया। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा साहब 40 दिन से हमारी बहन बेटियां, हमारे बाबू, हमारे साथी, बुजुर्ग, जवान, बच्चे, कुछ परिवार से कुछ पीड़ित बीमार,
वहां शिप्रा पथ पे बैठे हैं। शिप्रा पथ से आपके निवास की दूरी थोड़ी सी है साहब। आप शिप्रा पथ पे आइए और शिप्रा पथ पे आके हमारे मंत्रालय कर्मचारियों को आशीर्वाद दे दीजिए, आपका अच्छा हो जाएगा। उन्होंने मेरे से मजाक में कहा हंस के, यार मैं कह देता हूं वैसे उठ जाओ। मैंने बिल्कुल भी नहीं। मंत्रालय कर्मचारी बिना आपकी घोषणा के, बिना आपके आशीर्वाद के नहीं उठेगा। ये अंतिम निर्णय है मंत्रालय कर्मचारी का। बिना यहां से लिए मंत्रालय कर्मचारी किसी भी स्थिति में नहीं उठेगा साथियों। ये पहले ही अपन सब घर से विचार करके आए हैं। हमारे जिलाध्यक्ष बार बार इस चीज की घोषणा कर रहे हैं। मैं सभी जिलाध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जाते जाते सीएम साहब ने मेरे से कहा 26 तारीख की बात है साथियों, वो 26 तारीख की बात है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि कल किसी प्रतिनिधि को मैं आपके पांडाल में भेजता हूं, आप चाहो तो उस वीडियो में देख लेना। उस वीडियो में उन्होंने कहा है, मैंने उनको यह भी कहा था साहब हमने 1074 ब्लड यूनिट डोनेट किया हमने आपके जन्मदिन पे। उन्होंने कहा मुझे मालूम है। फिर मैंने कहा साहब मालूम है तो फिर करते क्यों नहीं, कुछ तो करो। हमारे मंत्रालय कर्मचारी कितनी पीड़ा में बैठा है, आंधी तूफान बारिश, कितनी बार हमारे टेंट फट गए, कितने हमारे साथियों के चोटें आ गई, कितने हमने सहायता दे दी। फिर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए इस राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार को। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हम यहां से नारा लगाते हैं, अभी बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो सभी को। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, बाबू आए आपके द्वार। अरे कहेगा बाबू आपके द्वार आए, आप आओ बाबू के द्वार। क्यों भाई, आप आओ बाबू के द्वार। बाबू से आपको क्या मतलब, मतलब तो आपको बाबू से। अब तो चुनाव आ रहे हैं साथियों। अगर आप हमारे द्वार नहीं आए तो आप आपके द्वार पे ही चले जाओगे। नहीं, हरिद्वार मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आप जल्द से जल्द या तो कोई पॉजिटिव निर्णय मंत्रालय कर्मचारी मांगों के लिए लें, वरना आने वाले चुनाव में नतीजा भुगतने को भी तैयार रहें। और रही बात हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं कहता हूं, हमारी बात धर्मेंद्र जी राठौड़ साहब से भी चल रही है, हमारी जोशी जी से भी बात चल रही है। और इस जो भी करना है वो आज चाहे धर्मेंद्र जी से मिले, जोशी जी से मिले, किसी भी जनप्रतिनिधि से, किसी नेता से, किसी मंत्री से भी मिले, पर आज शाम तक को यह इन का वो कर ले निर्णय। जैसे हमारे भाई साहब ने कह दिया इंद्रजीत ने कि करो मरो वाली स्थिति अब हमारे सामने है साथियों। अरे 25 तारीख को कुछ पुलिस वाले आते हैं, 2-5 पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं कि आपके यहाँ पे आज कोई वीआईपी मोमेंट होने वाले हैं साहब। बहुत अच्छी बात है साथियों। आप देखो 25 तारीख को ये जो हमारा पांडाल है, जैसे ही सीएम साहब के आने की सूचना मिलती है हमारे साथियों को, ये खचाखच से भर जाता है, खचाखच से भर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सीएम साहब के दर्शन करना चाहते हैं, हमें हमारी मांगों के बारे में भी देखना है। और आप और हम उनका सम्मान करते हैं इसलिए आते हैं। और आज तक यही किया इस मंच से, हमने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी नेता के खिलाफ नहीं बोले, कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोले। पर आज के बाद जो निर्णय होगा उसमें बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी साथियों। और आप लोग कमर कस लें। और जो हमारे ये बार ज्वाइनिंग का जो आता है ना, ये इस सिस्टम को बंद कर दे। किसी भी कर्मचारी ने ज्वाइन नहीं किया है, और जो गद्दार थे वो जो पहले से काम कर रहे थे वो तो करते ही रहेंगे, उनकी तरफ देखना बंद कर दो। वो तो पहले भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आए, 2013 के आंदोलन में भी नहीं आए, 2018 के आंदोलन में भी नहीं आए। जो आदमी कायर होगा युद्ध के मैदान में कैसे आएगा साथियों? युद्ध के मैदान में तो सूरवीर ही आएगा, योद्धा ही आएगा। डरपोक और कायर आदमी का शिप्रा पथ की धरती पे किसी भी कोई वो नहीं है, वजूद नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं सूरवीर बैठे हैं, हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, शेरनी बैठी है, सब
और ये सरकार कान खोल के सुन ले, आज के दिन हमारा फैसला करे। आज का दिन हमने उनको दिया है, नहीं बाकी जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, जो महासंघ निर्णय लेगा, हम सभी 33 जिलों के जिलाध्यक्ष, कार्यकारिणी के जितने भी पदाधिकारी और आप सब लोग हमारे साथी, हम सब हमारे साथ हैं। जय भारत। धन्यवाद साथियों।